हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेली इंस्पिरेशन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है विद्यालय पाठ्यक्रम के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। शिक्षा एक विकास की प्रक्रिया कहा जाता है जिसमें बालक के बहुमुखी और सर्वांगीण विकास का प्रयत्न करते हैं। शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षण अनुदेशन तथा शिक्षण की क्रियाओं को प्रयुक्त करते हैं जिनसे विद्यार्थियों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन किया जाता है। शिक्षण की प्रक्रियाओं का संपादन का आधार पाठ्यक्रम या विषय वस्तु होती है। मतलब क्या है कि शिक्षण की क्रियाओं का जो संपादन है उसका आधार पाठ्यक्रम होता है या फिर विषय वस्तु होती है। पाठ्य वस्तु विकास के लिए एक प्रमुख साधन है। अतीत में इसे साध्य कहा जाता था। अध्यापक अपनी शिक्षण क्रियाओं द्वारा ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है जिसमें छात्रों को नए अनुभव होते हैं, कुछ करना भी पड़ता है। परिणाम यह होते हैं उनमें अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन होता है या वे सीखते हैं, सीखने में व्यवहार परिवर्तन आवश्यक होता है। इस प्रकार शिक्षण क्रियाओं का आधार पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु कहा जाता है। इस विषय वस्तु के प्रारूप को प्राय पाठ्यक्रम कहा जाता है। शिक्षा तथा शिक्षण का स्वरूप पाठ्यक्रम के प्रारूप द्वारा निर्धारित होता है। शिक्षा की प्रक्रिया की धुरी पाठ्यक्रम है। शिक्षा के इतिहास का अवलोकन करने पर पता चलता है कि पाठ्यक्रम का अर्थ और इसका प्रारूप परिवर्तित होता रहा है। इस पुस्तक में पाठ्यक्रम से संबंधित 3 मौलिक प्रश्नों क्या, क्यों, कैसे का पता हम लगाएंगे। विद्यालय पाठ्यक्रम का शाब्दिक अर्थ क्या है? जैसे कि मैंने बताया था कि पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा के करिकुलम शब्दों से मिलकर बना है, लेकिन करिकुलम जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान। शिक्षा में इसका अर्थ है छात्रों का जो कार्य का क्षेत्र है या फिर जो अनुभव है वह दौड़ है, दौड़ का मैदान है। यहाँ पर 2 शब्द दौड़ और मैदान प्रयोग किए गए हैं। मैदान का अर्थ पाठ्यक्रम से है और दौड़ का अर्थ छात्रों द्वारा अनुभव या उनके द्वारा की गई क्रियाओं से है। शिक्षक पाठ्यक्रम की सहायता से अपनी शिक्षण क्रियाओं का संपादन करता है जिससे विद्यार्थी अनुभव तथा क्रियाएं करके अपना विकास करते हैं, अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाते हैं। इस तरह छात्र मैदान में दौड़ करके अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफलता प्राप्त करता है। शिक्षा की दृष्टि से पाठ्यक्रम एक दिशा एवं साधन है जिसका अनुसरण करके अध्यापक के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। पाठ्यक्रम एक दिशा और साधन है जिसका अनुसरण करके शिक्षा के ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करता है। पाठ्यक्रम के व्यवस्थित रूप को पाठ्यक्रम की संज्ञा प्रदान करते हैं जो छात्रों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए तैयार होता है। विद्यालय पाठ्यक्रम की परिभाषाएं क्या हैं? कनिंघम ने क्या कहा? पाठ्यक्रम कलाकार शिक्षक के हाथ में एक ऐसा यंत्र है जिससे वह अपनी सामग्री को अपने आदर्श के अनुसार अपने कलागृह में मोड़ता है। सिंपल वे में देखें तो कनिंघम ने कहा कि शिक्षक के हाथ में पाठ्यक्रम एक ऐसा यंत्र है जिससे कि वो अपने शिष्य को अपने लक्ष्य के अकॉर्डिंग विद्यालय में मोड़ सकता है। रुडयार्ड के बेट एवं कोनबर्ग ने कहा पाठ्यक्रम में व्यापक रूप में समस्त विद्यालय वातावरण निहित है। इस वातावरण में विद्यालय द्वारा छात्रों को प्रदान किए जाने वाले समस्त कोर्स, क्रियाएं, पठन क्रियाएं तथा समुदाय आते हैं। नेक्स्ट, फ्रोबेल ने कहा पाठ्यक्रम को समस्त मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभवों का सार समझना चाहिए। जॉन डीवी ने कहा सीखने का विषय या पाठ्यक्रम पदार्थों, विचारों और सिद्धांतों का चित्रण है जो कि उद्देश्यपूर्ण लगातार क्रियान्वेषण के साधन या बाधा के रूप में आ जाते हैं। अब बात करेंगे भारतीय स्कूलों को शिक्षा के प्रभावशाली साधन बनाने के लिए सुझाव। फर्स्ट पॉइंट क्या है? स्कूलों का स्वरूप। भारत अब विदेशी नियंत्रण से मुक्त हो चुका है, एक जनतांत्रिक राष्ट्र है। आवश्यकता इस बात की है कि यहाँ का हर बालक जनतांत्रिक ढंग से रहना सीख जाए, परंतु कोई भी बालक जनतांत्रिक ढंग से रहना केवल उसी तरह सीख सकता है जब उसे जनतांत्रिक ढंग से रहने के लिए उचित अवसर दिए जाएं। कोई भी बच्चा जनतांत्रिक रूप से रहना तभी तो सीखेगा जब उसे उचित अवसर दिए जाएं। अतः बच्चों को जनतंत्र की शिक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय स्कूलों का स्वरूप जब जनतांत्रिक विचारधारा पर आधारित होना चाहिए तथा इन्हें संस्कृति का संरक्षण, विकास तथा हस्तांतरण जनतांत्रिक ढंग से किया जाना चाहिए जिससे बालक वातावरण के साथ अनुकूलन एवं आवश्यकता अनुसार उसमें सुधार भी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, अन्य साधनों का सहयोग। भारतीय विद्यालयों को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के लिए विद्यालय
बनाने के लिए परिवार, समुदाय एवं राज्य द्वारा समस्त शैक्षिक साधनों का अधिक से अधिक सहयोग मिलना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, बालक के व्यक्तित्व पर बल। भारतीय विद्यालयों में पाठ्यवस्तु के साथ साथ बालक के व्यक्तित्व को भी अधिक महत्व दो। बालक के व्यक्तित्व पर बल देने का से मतलब है उसकी आवश्यकताओं, रुचियों, अभिरुचियों एवं क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उसकी जन्मजात शक्तियों तथा योग्यताओं को स्वतंत्रतापूर्वक विकसित किया जाना चाहिए, न कि ज्ञान को बाहर से बलपूर्वक ठूसो। उसको पूरे अवसर दो, उसके अभिरुचियों को समझो। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। भारतीय विद्यालयों को बालकों के मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक सब प्रकार का विकास करना चाहिए। किसी भी अंग के अधिक अथवा कम विकसित होने से व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। अतः भारतीय विद्यालय इस तरफ विशेष ध्यान दे, बालक के सर्वांगीण विकास पर। ठीक है। पॉइंट नंबर 5, लचीला पाठ्यक्रम। भारतीय पाठ्यक्रम की स्थानीय दशाओं, जीवन की आवश्यकताओं तथा बौद्धिक विकास आदि महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखकर करनी चाहिए। इस प्रकार से पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए। शिक्षा को इस बात की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए कि इसमें आवश्यकता अनुसार बदलाव कर सके। पॉइंट नंबर 6, प्रगतिशील शिक्षण पद्धतियाँ। किसी भी पाठ्यक्रम का अच्छा या बुरा होना शिक्षण पद्धति अथवा पद्धतियों पर निर्भर करता है। अच्छी शिक्षण पद्धतियाँ पाठ्यक्रम को सफल बना सकती हैं। शिक्षण पद्धतियों के अंतर्गत योजना, डाल्टन एवं मॉन्टेसरी आदि शिक्षण पद्धति सम्मिलित हैं। भारतीय स्कूलों को इन समस्त शिक्षण पद्धतियों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना चाहिए। पॉइंट नंबर 7, व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर बल। भारतीय विद्यालयों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं के सिद्धांत को दृष्टि में रखते हुए बालक की आवश्यकताओं, रुचियों, अभिरुचियों, योग्यताओं तथा क्षमताओं के अनुसार ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए जिसके माध्यम से बालक के संतुलित प्रगतिशील मस्तिष्क का निर्माण हो सके और वह साधनपूर्ण एवं साहसपूर्ण बनकर अपने भविष्य के लिए नए मूल्यों का निर्माण कर सके। पॉइंट नंबर 8, चारित्र निर्माण तथा नैतिक विकास पर बल। स्वतंत्रता प्राप्त एवं स्वतंत्रता की प्राप्ति करना दोनों भिन्न भिन्न बातें हैं। हमने अपने त्याग और तप के बल पर अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की है। अब इस स्वतंत्रता की रक्षा करना एक समस्या बन गई है। इसका कारण यह होता है कि हमारे देश में चरित्र एवं नैतिकता का दिन प्रतिदिन पतन होता चला जा रहा है। एक दिन वह था जब मार्को पोलो तथा फायान आदि विदेश मंत्रियों ने भारतीय चरित्र की मुक्त कंठ से प्रशंसा की थी, किंतु आज हम स्वयं ही अनुभव कर रहे हैं हमारे देश में नैतिकता के रक्षक अनैतिकता को प्रोत्साहित कर रहे हैं। यह सब शिक्षा की कमी से होता है। भारतीय स्कूलों को बच्चों के चारित्रिक विकास करने के लिए बालचार में समाज सेवा समितियां तथा सहायता कोष आदि कार्यों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए और इस प्रकार के वातावरण का निर्माण करना चाहिए जिसमें रहते हुए उसमें नैतिकता का विकास हो जाए। पॉइंट नंबर 9, व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था। भारतीय स्कूलों को चाहिए कि वे बच्चों को व्यावसायिक कुशलता तथा भौतिक संपन्नता की प्राप्ति हेतु उनको उनकी इच्छा, क्षमता एवं आवश्यकता के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था कर सकें, ताकि वे बड़े होकर जीविका कमाते हुए आत्मनिर्भर तथा सामाजिक दृष्टि से कुशल नागरिक बन सकें। पॉइंट नंबर 10, व्यवहारिक ज्ञान पर बल। भारतीय स्कूलों को पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा जीवन उपयोगी, लाभप्रद, रचनात्मक एवं व्यवहारिक ज्ञान पर अधिक बल देना चाहिए। इस हेतु पाठ्यक्रम को जीवन के अनुभवों पर आधारित रहना चाहिए, जिससे बालक की जिस अनुभव को सक्रिय होकर स्वयं प्राप्त करे वह उसके व्यवहारिक जीवन में लाभदायक सिद्ध होता रहे। संक्षेप में हमारे विद्यालयों में जीवन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मिलनी चाहिए। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस की आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। इसी के साथ बाय बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।